गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 है, परंतु उनके कुल जीन की संख्या गिनोगे तो 50,000 आता है। समझ गए? यस सर। गुणसूत्र 46 है, लेकिन उसके अंदर कितने जीन्स है? वो 50,000 करीबन जीन्स होंगे, है ना। मतलब उसको अगर पूरे गुणसूत्र को एक धागे के रूप में निकालोगे खींच करके, तो डीएनए निकलेगा, बहुत लंबा डीएनए निकलेगा, है ना। तो उस डीएनए के जो छोटे छोटे खंड है जो तुम्हारे शरीर के हर गुणों का निर्धारण करते हैं, उसको हम जीन्स बोलते हैं। अब बताओ, आया समझ में? जी सर, आया जी सर। सर। यस सर। जी सर। नहीं आया तो बताओ, फिर से बताऊंगा। पूछो फिर से, अगर नहीं आ रहा है तो। रंजिता आ गया कि फिर से बताऊं? जी सर, आ गया। नमासी जी सर, आ गया सर। है? आ गया सर। पुनीत, फिर से बताओ। आ गया सर, अब आ गया सर। हेलो आया सर। रश्मिता, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। रश्मिता जी सर। आ गया समझ में कि फिर से जी। बताओ? जी सर, आ गया। ठीक है। तो अब हम इस जीन्स की वंशानुगति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन क्या पढ़े कि गुणसूत्रों में जीन्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि एक जीन जो है उसकी वंशानुगति होती है, मतलब यही जीन जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, एक जीन की वंशानुगति कैसे होती है ना। कोई जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाता है। मान लो उदाहरण के लिए, ठीक है, किसी के घर में, है ना, पिता का रंग काला है, माँ गोरी है, ठीक है। तो पिता में काले रंग के जीन का लक्षण है मान लो, और माता में गोरे रंग का लक्षण है, तो बच्चे में कौन सा रंग आएगा, है ना। ये तो सामान्य देख करके हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए जीन्स की वंशानुगति जो है, मेंडल का नियम को ध्यान में रखने से हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो एक जीन जो है उसकी वंशानुगति कैसे होती है ये बताएं। तो इसके लिए भी समझाने के लिए हमने मेंडल के नियम का प्रयोग किया है कि मेंडल जो है उसने मटर के पौधे में एक संकरणी क्रॉस कराया। एक संकरणी क्रॉस मतलब वह क्रॉस जिसमें केवल एक लक्षण को उसने ध्यान रखा, ठीक है, एक लक्षण को ध्यान रखा। जैसे लंबाई का लक्षण क्या हो सकता है, या तो लंबा होगा या तो बौना होगा, समझ गए हो। जैसे रंग का लक्षण, है ना। अमासी बता, तुम लोग में रंग का लक्षण क्या हो सकता है? अमासी सर ऑन करो। गोरा और काला हो सकता है ना जी सर। सर। सर गोला और काला। तुम्हारे में रंग के लक्षणों के लिए क्या होगा लक्षण? पुनीत, सर। तेरे को समझ में आ रहा है? तुम्हारे जी में सर। रंग का लक्षण क्या होगा? सर गोरा और काला तो नहीं होगा। जी सर, इसको फिर तुम्हारे से समझा दीजिए ना। किस चीज को? जो अभी समझा रहे थे। अरे अभी वही तो बता रहा हूँ मैं, उसमें समझाने के क्या है, पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि तुम्हारे में रंग का लक्षण क्या होगा। चलो ऐसा समझो कि, और सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति या तो गोरा होगा या तो काला ही होगा। रंग के दो लक्षण होंगे तुम्हारे में, सर है ना। समझ रहे हो सर। पुनीत? जी सर। रंग के कितने लक्षण होंगे रंजिता? दो। दो होंगे, या तो वो व्यक्ति काला होगा या तो क्या होगा, गोरा। गोरा। गोरा के श्रेणी में आएगा, है ना। वैसे ही ऊंचाई का क्या दो लक्षण होगा, बताओ? सर एक लंबा और एक छोटा, मतलब बौना ऊंचाई सर। के दो लक्षण, सर लंबा और हाँ? बौना सर।
सर वो लंबा होगा या फिर बौना होगा सर। हाइट में कम होगा सर। जी सर। हाँ, जिसको बौना बोलते हैं। या तो वो लंबा होगा या तो वो क्या होगा, छोटा बौना होगा। ठीक है। तो मेंडल ने जब एक संकरणी क्रॉस कराया, मतलब एक लक्षण को जब उसने ध्यान में रखा, जब एक लक्षणों को ध्यान में रखा, तो उन्होंने इसी प्रकार जैसे ऊंचाई का, रंग का, है ना, मटर के पौधे में तो उन्होंने, है ना, ऊंचाई का ध्यान रखा, है ना, दाने का रंग का ध्यान रखा, फली का रंग का ध्यान रखा, बीज का आकार का ध्यान रखा। आकार मतलब गोल है कि झुर्रीदार है। ठीक है। फली का आकार चपटा है कि शकरा है ना, दो ही होगा, या तो चपटा होगा सकरा होगा, है ना। पौधा लंबा होगा। तो ये 7 लक्षण जो है, ये सातों लक्षण जो है वो सब एक लक्षण है। ठीक है। तो जब इन एक लक्षणों को ध्यान में रख करके नई पीढ़ी बनाई जाए, जब इन एक लक्षणों को ध्यान में रख करके नई पीढ़ी, है ना, जिसको प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं, उसको बनाया जाए, तो उसको एक संकरणी क्रॉस कहते हैं।